एट्थ पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की 8 ऐसी बड़ी बातें हैं जो हर एक कर्मचारी को जरूर जाननी चाहिए। एक एक बात बड़े ही काम की है, तो सरकारी नौकरी वाले लोग तो अवश्य जान ही ले। आपको पता होगा दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी एट्थ पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, राइट। और इसकी सिफारिशें अगले साल 2026 से लागू हो जाएगी। और इससे पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर एक अपडेट ये बताया था कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, है ना। मतलब कि कर्मचारियों के वेतन की गणना का फॉर्मूला तो आप ये देख ही सकते हैं। पे बैंड प्लस ग्रेड पे मिलाकर बेसिक पे बनता है, फिर बेसिक पे मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर मिलाकर के रिवाइज्ड बेसिक पे बनता है, और फिर रिवाइज्ड बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए, डेएनएस अलाउंस प्लस एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और प्लस ट्रेवल अलाउंस, यात्रा भत्ता मिलाकर के ग्रोस सैलरी बनती है। तो ये सब कुछ गणित मैंने आपको इससे पहले डीएलएस न्यूज वाले इस वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी अभी अपन ये देखेंगे कि एट्थ पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की 8 ऐसी बड़ी बातें कौन सी है। ये सभी 8 की 8 बातें बड़े काम की हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने आपको बताया भी था। इससे पहले कुछ खास बातें ये देख लीजिए आप 8वें वेतन आयोग की, कि एक तो इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद दोस्तों लगभग 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा हमारे देश में, और करीब 65 लाख पेंशन धारक हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। अकेले दिल्ली में ही लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इस एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल 2026 तक लागू होने की उम्मीद है, और 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था, जिसका समापन अभी 2025 में हो जाएगा। वैसे 7वें वेतन आयोग की अवधि भी 2026 में समाप्त हो रही है, तो तभी से ये 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। और मोटा मोटी दोस्तों अगर अपन देखें तो 8वें वेतन आयोग की वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना तक बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। ये फिटमेंट वाला फॉर्मूला क्या है जिसके अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेशन करती है गवर्नमेंट, तो इस बाबत थोड़ी डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। बाकी पूरा गणित अगर आप समझना चाहते तो उस वीडियो में देख लीजिएगा। अभी अपन एक एक करके ये 8 बड़ी बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी जो दी कैबिनेट ने बजट से पहले दी है, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस बीच कहीं ना कहीं सरकार सरकारी कर्मचारियों को लेकर सीरियस है, क्योंकि अभी ओपीएस भी बंद कर दी गई है, पुरानी पेंशन योजना, उसके लिए भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को रिजाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को होने वाला है, ठीक है। दूसरा, वेतन आयोग के सदस्यों का भी चयन हो चुका है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, और वे केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर इस एट्थ पे कमीशन पर परामर्श चर्चा करेंगे। तीसरा, आयोग को समय पर लागू करना होगा। दरअसल सरकार को विश्वास है कि 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएगी, और इसके बाद इसे लागू करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा, वेतन आयोग का ऐतिहासिक महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है, और इन वेतन आयोगों ने समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, लाभ, महंगाई भत्ता तय वगैरह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे अभी हमारे देश में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 7वां वेतन आयोग 2014 में हुआ था, इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। इसीलिए तो 8वां वेतन आयोग भी अब 2026 में लागू किया जाने का प्लान है गवर्नमेंट का, ठीक है। और कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़कर 2.86 तक होगा, जिससे पेंशन मौजूदा 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए से लेकर 25,200 रुपए तक के बीच बढ़ सकती है। और वेतन यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह में भी 186% तक का उछाल देखने को मिल सकता है, यानी जस्ट लगभग डबल हो जाएगी सैलरी। मिनिमम सैलरी ही बढ़कर 51,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर इस वीडियो में सब कुछ बता रखा दोस्तों कि लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेवल 2 सैलरी, पेंशन और ग्रेच्युटी वगैरह में क्या क्या लाभ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो जानकारी आप देख ही लीजिएगा। 8वां पॉइंट देखिए आप, पीएम मोदी ने इसको लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फैसले का पॉजिटिव असर होगा, और इससे सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे। ऐसा दोस्तों, कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की शुरुआत सबसे पहले 55 रुपए से हुई थी। ये मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डिटेल डाल देता हूं, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप, पहला वेतन आयोग 1946 से मई 47 के बीच लागू हुआ। न्यूनतम वेतन इस समय 55 रुपए प्रति महीना हुआ करता था, जबकि अधिकतम वेतन 2,000 रुपए प्रति महीना रखा गया था। दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 से 1959 के बीच लागू हुआ। इसमें न्यूनतम वेतन को 55 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति महीना किया गया। तीसरा वेतन आयोग 1970 से 73 के बीच लागू हुआ। इसमें न्यूनतम वेतन 185 रुपए प्रति महीना कर दिया गया। चौथा वेतन आयोग 1983 से 86 के बीच लागू हुआ, और इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपए बढ़ा दिया गया डायरेक्टली। पांचवा वेतन आयोग 1994 से 97 के बीच लागू हुआ, और इसमें न्यूनतम वेतन को 2550 रुपए कर दिया गया सीधा। छठा वेतन आयोग 2006 से 2008 के बीच लागू हुआ, और इसमें न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए हर महीना कर दिया गया। और सातवां वेतन आयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2014 से 16 के बीच लागू हुआ, और इसमें न्यूनतम वेतन आयोग 18,000 रुपए प्रति महीना तक बढ़ाया गया था। और अभी जो ये 8वां वेतन आयोग है, इसमें 18,000 से बढ़ाकर इसको 50,000 54,000 तक भी किया जाने का प्लान है, यानी जस्ट डबल तिबल हो सकता है न्यूनतम बेसिक पे
पे वेतन, ठीक है ना। और बाकी तो ये वक्त ही बताएगा दोस्तों। साल 2026 में गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जब 8th पे कमीशन का, तो उसमें क्या क्या नया सैलरी स्ट्रक्चर होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह भी मैं आपको आने वाले समय में इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा। और भी सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई सारे अपडेट डेली आते रहते हैं, जैसे OPS पेंशन योजना वगैरह को लेकर विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।